जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि क्लास 9 का आखिर में मॉडल पेपर लॉन्च कर दिया गया है। और ये मॉडल पेपर आप लोगों को हर एक विषय का मिलेगा। लगभग कम से कम तो 3 मॉडल पेपर आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। और आप लोगों को इसका PDF कहाँ मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन के लिए तो वीडियो देखना ही होगा। PDF मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। PDF आप लोगों को मिल जाएगा मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 2 रास्ते हैं। या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, या नहीं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे जब मैसेज करोगे तो आपको लिंक मिलेगा, तो क्लास 9 वाले ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इससे होगा ये कि आपको वहाँ पर इसका PDF उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ठीक है। आइए, तो ये देखिए क्लास 9 का आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का, याद रखिएगा सोशल साइंस का ये सेट 1 है। इसके बाद लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यकीन जानिए इससे बेहतरीन तैयारी आपको कहीं भी करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, पहले सवाल में आपसे कहा गया है कि ये लिब्रे है। लिब्रे क्या है आपको ये बताना है। तो ये जो लिब्रे है ना, ये फ्रांस की मुद्रा है। क्या है? फ्रांस की मुद्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? लिब्रे बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। इसमें कह रहा है कि सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? जो सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को हम लोग टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइल कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। इसमें कह रहा है कि रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्याग पत्र दिया था? तो ये दिया था 2 मार्च 1917 को। कब दिया था? 2 मार्च 1917 को। नेक्स्ट है, धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया है? सारे सवाल देखिए मॉडल पेपर में इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, जापान और इटली को। नेक्स्ट आइए, इम्पीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है आपको बतानी है। तो इम्पीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो है वो देहरादून में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला कहलाता है। तो अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला जो है वो कहलाएगा मसाई, ठीक है। क्या कहलाता है? मसाई कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार कब हुआ था? तो फसल काटने वाली जो मशीन का आविष्कार हुआ वो 1831 में हुआ था। क्रिकेट कानून कब लिखे गए? अब ये जो क्रिकेट कानून है वो लिखा कब गया था ये आपको बताना है। तो 1774 में। कब लिखा गया था? 1774 में। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि फर की एक किस्म को कहते हैं, यानी कि फर जो है वो किसका एक किस्म है आपको बताना है। तो मखमल का है, तसर का है। मखमल होगा, तसर होगा। यहाँ पे इसका स्पेलिंग मिस्टेक है, ये होगा एमाइन। क्या होगा? एमाइन, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था कि वीडियोस देखना भी ज़रूरी है। कुछ कुछ मॉडल पेपर में क्वेश्चन की स्पेलिंग अगर गलत है तो वो आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। एमाइन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, एमाइन हो जाएगा, ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो क्या कहलाती है? तो वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ती है तो उसे हम लोग अति मुद्रास्फीति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन कब किया गया था? ये आपको बतानी है। तो बंगाल का विभाजन हुआ है 1905 में हुआ है। सन 1600 में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि के अधीन था? तो उस समय 6ठा भाग। कितना भाग? 6ठा भाग जो है कृषि के अधीन था। आइए अगले सवाल पे आते हैं, कॉमन्स किसे कहते हैं? अब इसमें आपसे पूछा गया कि कॉमन्स जो है वो किसको कहते हैं। तो साझा जमीन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारंपरिक खुली ज़मीनों पर निजी बाड़ लगाने की ऐतिहासिक प्रक्रिया को क्या कहते थे? इसको कहते थे बाड़बंदी। क्या बोला जाता था? बाड़बंदी बोलिए या फिर बाड़ाबंदी भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, कह रहा है कि गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग बुग्याल। क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आती है 16 पे, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरती, ठीक है, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? आपको ये बताना है। तो जाएंगे कहाँ? लक्षद्वीप में। कहाँ जाएंगे? लक्षद्वीप में जाएंगे। दोआब का अर्थ क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि को, यानी कि भाग को। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? लवणीय झील आपको पहचाननी है कि कौन है। तो सांभर। कौन हो जाएगा? सांभर हो जाएगा।
भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो भारत में मानसून का जो आगमन होता है वो जून के प्रारंभ में होता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट है, सिमलीपाल जीव मंडल रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल जीव मंडल रिजर्व जो है वो उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? तो ये दर्शाता है जनसंख्या वृद्धि दर ही दर्शाता है। मानव हस्तक्षेप या बाधा से रहित वनस्पति क्या कहलाता है? ये कहलाता है अक्षत वनस्पति। क्या बोलते हैं इसको? अक्षत वनस्पति बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हिमालय की सर्वोच्च ऊंची श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की सर्वोच्च ऊंची श्रृंखला है आपका एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौलिक कानूनों में संशोधन कर सकती है? तो ये हो जाएगा आपका संसद। कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि वित्तीय मामलों में कौन अधिनियमों को उपयोग करता है? तो ये करेगा आपका लोकसभा। कौन करेगा? लोकसभा करेगा। ठीक है, कौन करता है? तो लोकसभा करता है। नेक्स्ट है आपका, राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? आपको ये बताना है। तो निम्न में से जो मौलिक अधिकार नहीं है वो व्यक्तिकरण के प्रभाव का उपयोग, यहाँ पे होगा व्यक्तिक कार्य। ठीक है, यहाँ पे आप सही कर लेना, यहाँ पे लिख देना है सबको व्यक्ति कार्य। ठीक है, इस तरह से व्यक्ति कार्य में प्रभाव का उपयोग। ठीक है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो व्यक्ति कार्य में प्रभाव का उपयोग करना ये नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। चिली की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो चिली की सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे साल्वाडोर आयंदे। ठीक है, जनमत संग्रह क्या है आपको ये बताना है। एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर सभी लोगों के वोट। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है, एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर सभी लोगों के वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार के द्वारा कब आरंभ किया गया था? तो ये आरंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में भारत में आधुनिक कृषि सुधार का आरंभ की गई, कहाँ पे की गई थी ये आपको बतानी है। तो ये की गई थी आपको पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि जीविका चलाने के लिए कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं? तो जीविका चलाने के लिए 2 प्रकार के हाँ से 2 प्रकार के कार्य चलाए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने के तरीके को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली। क्या बोलते हैं इसको? बहुविध फसल प्रणाली बोलते हैं। मानव पूंजी का द्योतक है, मानव पूंजी का द्योतक है निपुणता एवं उत्पादन का ज्ञान भंडार। ठीक है, नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला क्षेत्र है? यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत होती है वहाँ पे, तो कृषि क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 36, निर्धनता रेखा निर्धारण कितनी विधियाँ हैं? तो इसकी 2 विधियाँ हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। शहरी क्षेत्रों में 2000 में निर्धनता रेखा कितनी पर निर्धारित की गई थी? तो 454 प्रति व्यक्ति प्रति माह। ठीक है, अगर एक व्यक्ति एक माह में 454 रुपया कमा रहा है अगर, तो वो गरीबी में आ जाएगा। ठीक है, सन 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया? तो 150 जिलों में लागू किया गया था। अन्नपूर्णा प्रणाली AAS कब लागू की गई? तो अन्नपूर्णा प्रणाली लागू किया गया 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 40 में, इसको ध्यान से देखें। सरकार की कौन सी एजेंसी किसानों से अधिक अधिशेष गेहूं तथा चावल क्रय करती है? तो ये होगा भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, तो टोटल 40 सवाल हमने पूछा है, 40 में से आपका कितना सही हुआ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। PDF को प्राप्त करने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और
इसके साथ ही यदि आप वहाँ से नहीं कर पा रहे तो आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज कीजिएगा, तो आपको वहाँ पर भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। थैंक यू।